नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिफेंस कंपनीज़ को कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो होने वाला है और यहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि डिफेंस कंपनियों में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक फ्रॉथ टाइप का यहाँ पे जनरेट हुआ है और जो रिटर्न्स हैं, ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स में एंट्री ले रहे हैं अभी इस टाइम पे, उनके लिए रिटर्न्स वाला कॉलम यहाँ पे खाली रह सकता है, क्योंकि पिछले रिटर्न्स देख के लोग एंट्री ले रहे हैं। और अब जो है मैं अपना यहाँ पे पूरा लॉजिक दूंगा इसके पीछे मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ, आपको भी यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बताया था, जब बताया कि मोदी 3.0 आ रहा है यहाँ पे, मोदी गवर्नमेंट आ रही है दोबारा, तो मैंने बताया था कि डिफेंस तो फोकस रहेगा ही। लेकिन डिफेंस फोकस में रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंस के आप किसी भी वैल्यूएशन पे आप खरीदते चलें तो आपको रिटर्न मिलेगा। एट द एंड ऑफ डे आपको रिटर्न से मतलब है, ठीक है। रिटर्न आप कितना परसेंटेज वाइज कमा रहे हैं इन सारी कंपनियों में, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके ये कंपनियां बैठी हैं। तो मैं देखिए, 5 से 10 साल अगर कोई डिफेंस कंपनी में रहता है और इसी तरह का गवर्नमेंट अप्रोच रहता है तो मैं अभी भी कहूँगा कि अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का नज़रिया 2-3 साल में क्विक रिटर्न्स है या फिर इससे भी कम टाइम, 6 महीने 1 साल में सोच रहा है कि HAL, BEL, सोलार इंडस्ट्रीज़ और BDL जैसी कंपनियों में पैसा लगा के रिटर्न बनाया जा सकता है, तो वो मेरा मानना है कि अब वो चीज़ मुश्किल हो रहा है। क्यों? सबसे पहले मैं HAL का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये HAL का मंथली चार्ट है, ठीक है। इसमें रैली कहाँ से स्टार्ट हुई? 2020 में हम कह सकते हैं, जो कोविड का ईयर था, उसके बाद जून के बाद 300 से ये शेयर जो है आज 5170 पे आ गया है, ठीक है। 5170 मैसिव यहाँ पे हम कहें तो परसेंटेज वाइज रिटर्न्स देखने को मिले हैं। जहाँ पे लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की, वहाँ से तो देख सकते हैं आपकी 9 गुना आपके यहाँ पे पैसे हो चुके हैं। 566 के आसपास यहाँ का भाव दिखा रहा है 2018 में, 2019 में माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े रिटर्न्स देखिए, 9 गुना ये हुआ है। अगर हम BEL की बात करें तो BEL तो पुरानी कंपनी है, 5 साल में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये भी एक कंपनी आपको दिख जाएगी 8 गुना होते हुए, ठीक है। BL की बात हो गई। सोलार इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये भी 8 गुना हो चुका है। अब रिटर्न देखिए दोस्तों, सबके 8-8 गुना यहाँ पे पिछले 5 साल में हुए हैं। और ये BDL भारत डायनेमिक्स तो 10 गुना हो गया नीचे से। और अगले यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड 10 गुना हो चुका है पिछले 5 साल में। गार्डन रीच 13-14 गुना हो चुका है यहाँ पे नीचे से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, पिछले 5 साल का ही बता रहा हूँ, 5 साल में ये रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को। BEML जो कि ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, लिस्टेड है, यहाँ पे 5 गुना रिटर्न्स आपको यहाँ पे 5-6 गुना देखने को मिल रहा है। डेटा पैटर्न्स, ये बीच में इनका IPO आया था और IPO को ज़्यादा यहाँ पे अगर देखें तो 2021 में लिस्टिंग हुई इनकी। 2021 में, अभी मतलब 3 साल होने को हैं। 2024 दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। तो 3 साल के अंदर ये 250% के रिटर्न्स दे के बैठा है। जेन टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे ये भी पुरानी कंपनी है, 16 गुना आपके पैसे को इसने किया पिछले 5 सालों में। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रो सीधे सीधे 11 गुना पैसा। एमटार टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे अगर देखें तो इसकी लिस्टिंग भी बहुत हम कह सकते हैं 5 साल तो नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 3 साल हुआ है। और ऊपर के लेवल से इसमें तो करेक्शन भी बना है अच्छा खासा, फिर भी ये ऑलमोस्ट डबल था, डबल से ज़्यादा था। पारस डिफेंस, ये भी देख सकते हैं। तो मैं जितनी कंपनियां दिखा रहा हूँ, DCS यहाँ पे अगर बात करें DCX की, तो ये रिसेंट लिस्टिंग है, इसमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बने हैं। लेकिन अब मेजॉरिटी कंपनीज़ में आपको दिखाऊँ, आइडिया फोर्ज, देखिए आइडिया फोर्ज और DCS का सेम हाल है कि आइडिया फोर्ज में भी रिटर्न्स ऊपर से बने नहीं। नाइप करके एक कंपनी है, पिछले अगर हम 5 साल की बात करें तो इसमें पैसे देखिए 183 टाइम्स हुए हैं, 183 टाइम्स, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो इसमें बहुत बम्पर रिटर्न्स बने। प्रीमियर एक्सप्लोजिव, यहाँ पे आज के दिन अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट है, 80% गिरा है ज़रूर स्प्लिट होने की वजह से, लेकिन ये भी इसी तरह के रिटर्न्स देके बैठा है। तो मैंने जितनी भी डिफेंस कंपनी आपको दिखाई, डिफेंस रिलेटेड कंपनी दिखाई, इसमें पिछले 5 साल में एक चीज़ कॉमन है कि एटलीस्ट 7-8 गुना तो सभी हुए हैं, ठीक है। 7-8 गुना लगभग सभी हुए हैं। रिसेंट IPOs को छोड़ दें, जैसे आइडिया फोर्ज को छोड़ दें, DCX को छोड़ दें, तो बाकी सारी कंपनियां, अभी मैंने लिस्ट कंप्लीट भी नहीं की है, अभी और भी कंपनीज़ हैं छोटी छोटी जहाँ पे बम्पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों कि ऑलरेडी इतना अच्छा रिटर्न प्रोफाइल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्डर बुक जो इन लोग को मिल रहा है वो कमी इसमें देखने को मिलेगी, नहीं, लेकिन ये अपने समय से काफ़ी आगे भाग चुके हैं। अब इसका इंडिकेशन मुझे कहाँ से मिला? इसका इंडिकेशन आपको कुछ नहीं करना है, आपको screener.com पे आ जाना है और सेक्टर वाइज कंपनीज़ को देखना है, ठीक है। पूरे सेक्टर की एनालिसिस करनी है। एरो स्पेस एंड डिफेंस कंपनीज़ आप खोलेंगे तो उसमें इन्होंने 22 कंपनियां छांट के दिखाई हैं screener.com ने,
और उसमें सबसे बड़ी कंपनी आपको मालूम है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है। HAL का अगर मार्केट कैप अभी देखेंगे तो 3,50,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये मतलब कोई इमेजिन नहीं किया होगा 5 साल पहले कि इतना बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो अब 3,50,000 करोड़ से अगर आप इसको अगर हम कहें कि 10 लाख करोड़ मतलब 3 गुना भी देखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत इसमें आप जल्दबाजी कर रहे हैं। इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, काफ़ी टाइम लगेगा 10 लाख करोड़ होने तक। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे ख्याल से अभी भी बहुत अच्छा पॉइज्ड है क्योंकि इनका वर्क प्रोफाइल काफ़ी हम कह सकते हैं अलग है। डिफेंस में भी हैं, बाकी सेक्टर्स में भी हैं, तो ये एक अच्छी बेट हो सकती है। और जो इंडिकेशन मैं बता रहा था कि मुझे कहाँ से पता चला, देखिए एक बार आप थोड़ा सेल्स कंपैरिजन करिए। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सेल्स है पिछले साल वो 30,000 करोड़ के आसपास रहा है। ठीक है, और मार्केट कैप कितना है 3,50,000, मतलब 10 गुना से ज़्यादा सेल्स पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 12 गुना पे ट्रेड कर रही है। तो ये दोस्तों ये सब फिगर्स हैं, काफ़ी बड़े फिगर्स हैं, इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं। ऐसी नहीं ये कंपनी ग्रोथ देना बंद कर देंगी, लेकिन फिर भी अगर आप 12 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को खरीद रहे हैं तो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए। फिर मल्टी बैगर वाले रिटर्न्स दिमाग में बना के मत जाइए। ठीक है, ऐसे रिटर्न्स बना के जाइए कि हाँ मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, निफ्टी सेंसेक्स से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन फिर वो कोई सोचे कि 2-3 गुना फिर से अगले 3-4 सालों में हो जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है। इसका रीज़न भी बताया मैंने, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इसको 3 गुना होने के लिए आने वाले 3-4 सालों में 10 लाख करोड़ का होना पड़ेगा। और 10 लाख करोड़ कोई यहाँ पे अगर हम देखें इस समय करेंटली तो मुश्किल से 3 कंपनियाँ हैं, रिलायंस है, आपकी HDFC है और यहाँ पे TCS है। तो 3 कंपनियाँ हैं अभी 10 लाख करोड़ की, तो वो HAL हो जाएगी आने वाले 3-4 सालों में। ये थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, 3-4 साल बढ़ा के एटलीस्ट 7-8-10 साल करने होंगे यहाँ पे। तो मेरा मानना यही है कि थोड़ा सा दिमाग को अपनी जो रिटर्न प्रोफाइल है उसको नीचे करना चाहिए। तो मैं प्राइस टू बुक वैल्यू ही आपको यहाँ पे दिखाता हुआ चलता हूँ। चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 12 गुना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 13.5, सोलर इंडस्ट्रीज तो पूछे मत 27 टाइम्स पे ये ट्रेड करता है। भारत डायनेमिक्स 15.5, कोचिन शिपयार्ड 11, गार्डन रीच 11। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंपनियां हैं ये अभी तक सबसे सस्ती दिखी हैं आपको बड़ी कंपनियों में। हाँ, BEML आपको दिख जाएगी 7 टाइम्स पे, ये काफ़ी सस्ती है। तो देखिए जिसका जितना डिफेंस में काम है उसको उतने ज़्यादा वैल्यूशन मिल रहा है। अब सोलर इंडस्ट्री जो है केमिकल्स बनाते हैं डिफेंस एक्सप्लोजिव वाले, तो वो इनको देख सकते 27 टाइम्स मिल रहा है क्योंकि BEML में बहुत सारे सेगमेंट्स है। BEML हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोचेस हैं, अगर आप देखें रेलवे के जो मेट्रो बनाते हैं तो वो भी सेगमेंट है, तो इनको जो थोड़ा वैल्यूशन कम मिल रहा है। हालांकि अगर सिर्फ इसको कोई देखे और कहे कि BML 7 गुना पे ट्रेड करते तो कहेगा महंगा है। ठीक है, सिर्फ इसको देखे, लेकिन अगर सेक्टर कंपेरिजन देखेंगे तो ये सस्ता है। इस तरह से आपको समझना होगा। डेटा पैटर्न्स देख सकते हैं 12.5, जेन टेक्नोलॉजीज छोटी कंपनी थी आज 10,000 करोड़ की कंपनी है, 21 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। एस्ट्रा माइक्रोवेव 10 टाइम पे, मिधानी यहाँ पे अगर बात करें मिश्रा धातु की तो 6.5 गुना पे है, एमटार टेक्नोलॉजी 8.5 गुना पे है। तो आप खुद सोचिए सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है, DCX है। अभी DCX 3.5 गुना पे ही ट्रेड कर रही है अभी इन सब में, अभी तक सबसे सस्ती कंपनी। पारस भी 12 टाइम्स पे है, अपोलो माइक्रो सिस्टम 6 पे है, आइडिया फोर्ज भी आप कह सकते हैं सस्ती है क्योंकि ये IPO के बाद से ही चला नहीं है, बिल्कुल नहीं चला है, और 5 गुना पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आप थोड़ा सा स्टडी करिए, आइडिया फोर्ज को थोड़ा स्टडी करिए। ठीक है, DCX पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फिर उसमें आपको समझ आएगा कि कंपनी करती क्या है और क्यों ये लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है कंपनी। तो वो जब डिटेल वीडियो आएगा तो आपको DCX पे पता चलेगा। आइडिया फोर्ज देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सबको मालूम है ड्रोन बनाने वाली कंपनी, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। तो आइडिया फोर्ज 5 गुना पे ट्रेड करे, इसको थोड़ा सा स्टडी करने का बनता है। रोसेल इंडिया ये तो टी सेगमेंट में भी हैं, डिफेंस में भी हैं, इनका 6 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं ये। CFF फ्लूइड करके कंपनी है छोटी सी, वो 12.5। तनेजा एयर स्पेस देख सकते हैं, एरोस्पेस। सीका इंटरप्लांट इसको बहुत पहले कवर किया था जब ये 700-800 पे था चैनल पे। अगर आप देखें प्लेलिस्ट में तो मल्टी बैगर शेयर नाम का एक चैनल प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं ऐड किया हूँ, 3-4 ही हैं, तो उसमें इसका मैंने दिया था। आज यहाँ पे 3500 पे है। कृष्णा डिफेंस यहाँ पे 13 गुना पे है। तो इन सब कंपनियों का दोस्तों आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, सेल्स देखिए। सेल्स की अगर बात करें तो सोलर इंडस्ट्रीज़ का सेल्स कितना है, 6,000 करोड़ है, और मार्केट कैप कितना है 90,000 करोड़, कितना 15 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो ये काफ़ी बड़े बड़े फिगर्स हैं, इन्फ्लेटेड है।
बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन नीचे करना ही सबसे सही रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर अगले 2-3 सालों में अगर हम बात करें तो ये 10,000 बनता है तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मतलब यहाँ से डबल होता है, मार्केट कैप 7 लाख करोड़ का होता है आने वाले 2-3 सालों में, तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, मैं ये 10 लाख मतलब 3 गुना यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा आने वाले 2-3 सालों में। तो ये मैंने बताया कि आपको प्रोफाइल अपना जो है रिटर्न प्रोफाइल उसको कम करना होगा। ईवी एबिटा अगर आप देखें तो इसमें भी बताने लायक कुछ नहीं, बहुत महंगे यहाँ पे देख सकते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ खासतौर पे बहुत महंगा ट्रेड कर रही है। इसके पीछे का रीज़न है कि सोलर इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी सही रहा है पिछले 3 सालों में, 45% रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा। तो जितना जो प्रॉफिट जनरेट करा तेज़ी से उसका इतना वैल्यूएशन है, लेकिन अब मेरे ख्याल से काफ़ी आगे ये लोग भाग चुके हैं। आने वाले 2-3-4-5 सालों का अर्निंग्स ये लोग अपने अंदर सब कुछ समा चुका है इनके अंदर, तो अब वहाँ से कितना तेज़ दौड़ता है ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस पे आप थोड़ा सा अपना भी कमेंट ज़रूर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है। ज़रूर ये बहुत बड़ा थीम है डिफेंस वाला, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया 10 साल में मोदी गवर्नमेंट के बाद की डिफेंस का थीम ख़त्म हो, ये चालू हुआ है थीम। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वीडियो उनके लिए खासतौर पे जो 2-3-4-5 साल का यहाँ पे नज़रिया रख रहे हैं इन कंपनियों, उस उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनका 5 से ऊपर है, 10 साल है, 15 साल है, तो अगर इसी तरह सिमिलर माइंडसेट वाली गवर्नमेंट चलती रही, डिफेंस तो अपना एक्सपोर्ट करते रहे यहाँ पे, तो बहुत 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 बड़ा मार्केट बनेगा, ये आप यहाँ पे जान लीजिए।